जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ और हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे कि कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, तो आज था निफ्टी बैंक का एक्सपायरी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी जो है यहीं पर जो है घूमता हुआ क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक जो है, जो मैंने कल का लेवल जो दिया था 52,000, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये जो लाइन है इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। आज भी इसने क्या किया, इसी के अंदर जो है दिन भर घूमता रहा, टाइम पास करता रहा और अपना जो है इसी के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कल हम लोग जो है निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी में गैप अप होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है पॉइंट कितना है, ये जो है 52,000 और ये जो पॉइंट है ये कितना है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है 700, यानी कि 51,700 और 52,000 के बीच में है। ठीक है, ये जो है 52,000 और ये जो है 51,000। अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। मान लीजिए कि ये जो 9:15 का जो कैंडल है इसका हम वेट करेंगे। उसको बनने के बाद अगर मान लीजिए कि ये जो है 52,000 के ऊपर ये कैंडल बनता है और ऊपर में ही क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके कैंडल को 950 के कैंडल का हाई मार्क करके हम फिर कॉल में चले जाएंगे। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये 5 मिनट का जो कैंडल होगा, अगर मान लीजिए कि कैंडल बड़ा है तो हम अपने हिसाब से 20, 30 या 25 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और टारगेट उसी के हिसाब से 1:2 का आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर छोटा है तो छोटा इस कैंडल का आप जो है लो जो है उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसके हाई पर जो है हम ट्रेड ले लेंगे, फिर हम कॉल में जा सकते हैं। अगर ये कब, जब ये 50,000 के ऊपर निकलता है तब। अब अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड खुलता है, यानी कि गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट को क्या कीजिए, आप अपने जो है मोबाइल या लैपटॉप में जो है ना, इसको इस तरह से बना लीजिए। जैसे कि ये जो है, देखिए ये जो है 52,000, यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये कितना है, ये जो है 700 के आसपास है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही इसके ऊपर का 5 मिनट का कैंडल का होता है तो हम कॉल में बैठेंगे और उसी तरह से इसके नीचे अगर मान लीजिए कि 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा इसके नीचे को अगर मान लीजिए कभी भी क्रॉस कर, 10 बजे से पहले क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद होता है तो फिर ट्रेड नहीं लीजिएगा। 10 बजे से पहले कोई भी कैंडल इसको जो है नीचे की तरफ जो है क्रॉस करता है और उसका क्लोजिंग इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग का मतलब ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये क्लोजिंग होता है, ये पॉइंट, ये नहीं विक्स नहीं। तो क्लोजिंग के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हाई का मार्क करके हम जो है पुट्स में बैठेंगे। ठीक है, पुट तक बैठेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम इस, अगर लाइन छोटा है तो हम इस लाइन का या इस पॉइंट का भी जो है स्टॉप लॉस लगा के आप आके पुट में बैठ सकते हैं। और पुट का टारगेट क्या होगा, देखिए मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। ये जो टारगेट होगा ये देखिए यहाँ पर होगा, ये क्या पॉइंट है, ये एक जो है 51,300। ठीक है, ये एक टारगेट होगा और उसके अगर नीचे और भी जाता है तो लास्ट जो टारगेट होगा ये देखिए, ये होगा, ये कौन सा, 51,000 का टारगेट होगा। ठीक है, 51,000 का टारगेट होगा। तो ये हो गया पुट साइड में। अगर कॉल का भी टारगेट चाहिए आपको तो चलिए मैं आपका कॉल का टारगेट बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अगर मान लीजिए कि 52,000 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो हमारा पहला जो टारगेट होगा, ये देखिए ये होगा, ठीक है, 52,350
और उसके बाद अगर उसके ऊपर भी क्रॉस कर जाता है तो हमारा ये जो लास्ट टारगेट होगा ये हमारा हो जाएगा 52,550, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा कि देखिए अभी बैंक निफ्टी जो है ये देखिए इसके ऊपर में क्या है कि यहाँ पर जो है गैप है, ठीक है। अब ये जो है बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, ठीक है। इसके बाद ही जो है इसके ऊपर निकलेगा। तो फिर इस पॉइंट तक हम अब कल का टारगेट हम दे रहे हैं। हो सकता है इसको क्रॉस कर जाए या हो सकता है नहीं भी करे, क्योंकि आज जो है बैंक निफ्टी को बचा के कौन रखा, HDFC बैंक, ठीक है। आप HDFC बैंक को देखिएगा, HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को बचा के रखा। SBI ने भी कहीं कहीं सपोर्ट दिया था, जिसके चलते बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, नहीं तो बैंक निफ्टी भी और ज़्यादा गिर सकता था। अभी क्या कीजिए, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो हम फ्लैट क्या, मान लीजिए कि ये जो है कहीं यहीं पर खुल जाता है इसी के आसपास, तो फिर हम उसमें भी यही कंडीशन है कि इस लाइन के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो कॉल लेंगे और इस लाइन के नीचे क्रॉस करता है तो हम पुट साइड में बैठेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये हम कल एक काम और करना है। ये देखिए इसका जो है ना एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड लाइन बन रहा है। क्या ट्रेंड लाइन बन रहा है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। देखिए ये इस तरह का ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए अपने मोबाइल पर, और इस ट्रेंड लाइन में देखिए अभी तक जितना भी बैंक निफ्टी जो है ये सपोर्ट लिया है इस पॉइंट पर ही, देखिए यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ऊपर भी ले रहा है ये रेसिस्टेंस, और नीचे में सपोर्ट देखिए यहाँ मैनी टाइम्स यहाँ पर लिया है, यहाँ लिया, यहाँ तो कितने बार लिया है। तो इस तरह से इसका सपोर्ट है और ये जो है इसका रेसिस्टेंस है। अब कल बैंक निफ्टी में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी अभी तक क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ये देखिए अभी तक क्या कर रहा है, ये जो है ऊपर जा रहा है, इसी लाइन के नीचे और ऊपर जो है घूम रहा है, ठीक है, ये यहीं पर है। अब कल क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर में क्रॉस करता है, इस लाइन के ऊपर में, तो हम कॉल में बैठेंगे। और अगर ये वाला लाइन यहाँ आके खुलता है, मान लिया इसके इस लाइन को क्रॉस करता है, तो हम क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे। समझ में आ गया। ये क्या पॉइंट है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये 52,000 का है, जो मैंने अभी बताया था। ये लाइन 52,000 का है और ये लाइन हम देख लेते हैं कितना है। ये अगर लाइन क्रॉस करता है तो 51,500 का आप मान कर चलिए, 51,500 का इसके नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे। और इसका मेन जो टारगेट हमने जो बताया है, ये जो टारगेट कहाँ तक रहेगा, ये टारगेट ये वाला रहेगा, ठीक है। जो हमने अभी बताया टारगेट सेम वही टारगेट रहेगा। 51,000 तक का टारगेट कल देख सकते हैं ये पुट साइड में, ठीक है। समझ में आ गया। कल देखिए किसी भी तरह से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जो है ये 52 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब अगर नहीं क्रॉस करने की कोशिश किया तो फिर ये 51, इसको अगर नीचे क्रॉस करता है तो फिर जो है हमारा टारगेट 51,000 हो जाएगा। फिर मार्केट में जो है बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा। तो इस तरह से कल हम लोग को कामकाज करना है। इसमें देखिए अभी क्या है ना कि ये बैंक निफ्टी जो है इसी के अंदर घूम रहा है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ज़्यादा जो है ये क्वांटिटी में काम नहीं करना है। और अगर आपको 20, 25, 30 पॉइंट भी मिलता है या 40, 50 पॉइंट मिलता है ना, लेके आपको निकल जाना है, ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। स्टॉप लॉस अपना जो है उसी हिसाब से करीब 20, 25 पॉइंट का लगा लीजिए और 40, 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का जो है आप अपना टारगेट लगाइए और एक मूवमेंट ले लीजिए। और एक मूवमेंट लेने के बाद आप जो है ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अगर आपको पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपना पीसी लैपटॉप बंद कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो कोशिश करना है सेकेंड ट्रेड लेने का। अगर सेकेंड ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो फिर आपको पीसी बंद करके उतना लॉस लेकर आपको निकल जाना है। क्योंकि अगर देखिए मार्केट में दिन भर बैठे रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम दिन भर भी बैठे रहेंगे तो मार्केट क्या करेगा, आपका लॉस ही देता रहेगा। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग से बचिए। चलिए, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।